हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहां आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे, जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी आप इस यूट्यूब चैनल पर कर पाओगे। यहाँ पर आपको अभी वर्तमान में मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेने जा रहा हूँ, जो नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास होगी। धीरे धीरे हम स्टेट लेवल के भी करंट अफेयर्स को यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास पसंद आए तो आप जरूर कमेंट में अपना सजेशन दीजिए किस तरीके की आपको क्लास लगी। नाउ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का क्लास, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड आप लोग हमारे फेसबुक पेज नेक्स्ट क्लासेस के नाम से है। उन सब चीजों को आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर आप लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं सबसे पहले, तो इसे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लासेस के बारे में थोड़ा सा। इवन आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड यहाँ पर आपको बेल आइकन भी दिखेगा जिसको आप लोगों को प्रेस करना है। इस बेल आइकन से आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, जिससे आपकी हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगी। एंड इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फ्री कंटेंट वाली क्लासेस से जुड़ सकें। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास देखते हैं हम लोग। नेशनल करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा ताकि आप लोग स्वयं भी आंसर लगा सको। कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप लोग आंसर लगा सको। पहला क्वेश्चन यहाँ आपका दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। एक्चुअली ये कब लिखा था, तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना होगा। तो आप सभी लोग आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। साथ में 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं अपना संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? अपना संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये भी याद रखिएगा, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और 4 क्लॉज इसके स्टार्ट हो चुके थे उसमें, यानी उस टाइम लागू हो गया। जबकि लागू पूरा का पूरा संविधान लागू जब हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा जो कहा जाता है आपका संविधान लागू हुआ, ये 1949 था, ध्यान रखिएगा। तो संविधान दिवस भी हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसके कि भाई दुग्ध दिवस से हमें और क्या क्या चीजें जानने को मिलती हैं। जैसे हमारे आप लोग जानते होंगे, इसकी डिटेल में मैंने बहुत सारी चीजें लिख के रखी हैं, और बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पे जानोगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो व्यक्ति हमारे देश में दुग्ध दिवस या दुग्ध श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका हैप्पी बर्थडे होता है, यानी जन्मदिन होता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। पहली बार दुग्ध दिवस 2014 से मनाना प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? पहली बार दुग्ध दिवस मनाना 2014 से प्रारंभ किया गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारा करनाल, हरियाणा में करनाल एक जिला है। करनाल में केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? डेयरी, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें हिसार, हिसार भी हरियाणा का एक जिला है। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पर सभी बच्चे आंसर दीजिएगा कमेंट में, क्या आंसर होने वाला है। काफी बेहतर। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में बने हुए हैं आपके ग्रेगर वार्कले। कौन है? ग्रेगर वार्कले। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से जुड़े हुए काफी क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ जान सकते हो। जैसे मैं आपको क्रिकेट से संबंधित काफी क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेगर
बार्कले जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। न्यूजीलैंड एक्चुअल में किस कॉन्टिनेंट में आता है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है। कहाँ? ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, ये याद रखिएगा, ओशिनिया कॉन्टिनेंट या ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप एक्चुअल में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का सबसे छोटा क्या है, वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है, ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है और वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है विश्व में जिसमें कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यानी एक्टिव वोल्केनो नहीं पाया जाता, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं। नाउ क्रिकेट की बात की जा रही है, इनसे पहले यानी ग्रेग वार्कले से पहले आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे शशांक मनोहर। कौन थे? शशांक मनोहर। परंतु इनके हटने के बाद में जो कहा जाता है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा, जो सिंगापुर के रहने वाले हैं, क्योंकि नाम से लगता है कि भाई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी इस्लामिक कंट्री के रहने वाले हैं, लेकिन इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर के थे उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, तो सिंगापुर के इमरान ख्वाजा और न्यूजीलैंड के ग्रेगर वार्कले के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें ग्रेगर वार्कले आपके विजय रहे और इमरान ख्वाजा इस पद से हट चुके हैं। तो वर्तमान में कौन हो गए? ग्रेगर वार्कले, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अब देखो क्रिकेट की बात हो रही है तो भाई क्रिकेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 3 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला डैनुअल ब्रावो। डैनुअल ब्रावो आप लोग जानते हो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज जो कंट्री है वो एक्चुअल में एट द प्रेजेंट किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग अगर कमेंट में आंसर सही देते हैं तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अगली क्लास में मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 फॉर्मेट में यानी T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। और इनका 500वां शिकार अगर पूछा जाए तो रहकिम कार्नवाल जो थे, इनके 500वें शिकार थे। कौन से 500वें शिकार थे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। इनके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई और क्या क्वेश्चन बनेगा, तो देखिए इनके बाद में अगर हम देखें तो दूसरे व्यक्ति हैं आपके कौन, एक सेकंड में थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहाँ पर आपके लिए चीजों को, आप सभी लोग नोट करते जाइएगा इन चीजों को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या रहेगा। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, विश्व के पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने 600 विकेट लिए, वो भी किस में? टेस्ट फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा, ये 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने डैनियल ब्रावो जो T20 में बने, और जेम्स एंडरसन क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में 600 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बने। 600वां शिकार इनके अजहर अली थे, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। किनके हैं? पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, अजहर अली, ध्यान रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी अभी टेस्ट फॉर्मेट में 500 विकेट लिए, जबकि डैनियल ब्रावो ने T20 में 500 विकेट लिए और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 विकेट लिए किसमें? टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये इनका 500वां शिकार कौन था? इनके 500वें शिकार थे वेस्ट इंडीज के क्रेग ब्रिथवेट। कौन थे? ब्रिथवेट। ये थे आपके 500वें शिकार किनके? स्टुअर्ट ब्रॉड के ये 500वें शिकार थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर पूछा जाए कि भाई महिला विश्व कप जो है, महिला विश्व कप एक्चुअल में 2 होने वाले हैं। कौन से? एक T20 महिला विश्व कप और एक 50-50 ओवर कप महिला विश्व कप। तो T20 महिला विश्व कप जो होने वाला है वो होने वाला है 2023 में, जो साउथ अफ्रीका में होगा। क्या होगा? साउथ अफ्रीका एक्चुअल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे साउथ एंड कंट्री है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। साउथ अफ्रीका में एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है आपका हीरो का उत्पादन भी बहुत होता है यहाँ पर, किम्बरले करके इसका खदान है। क्या है? किम्बरले, जैसे हीरे की खदान कहते हैं, सबसे बड़ी, इवन बहुत ज्यादा हीरा यहाँ से निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के जस्ट नीचे अगर हम देखें तो कैप ऑफ गुड होप मिलता है, यानी आस अंतरिम मिलता है, जहां से वास्को द गामा हमारे कंट्री आया हुआ था 1498 में, वो भी याद रखिएगा। तो महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामबोपोसा। कौन है? श्री रामबोपोसा। रामबोपोसा हमारे 26 जनवरी
2019 के चीफ गेस्ट थे और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखिएगा। ये हमारे स्वतंत्रता दिवस था 2019 का, सॉरी गणतंत्र दिवस था 2019 का, उसमें हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे दक्षिण अफ्रीका के, कौन थे, आपके प्रेसिडेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई श्री रामपोसा जो थे, ये एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। अगर आप लोगों ने इस ब्रिक्स का नाम सुना होगा तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ब्रिक्स एक्चुअल में क्या है, जैसे आपको स्पेलिंग से ही पता पड़ जाएगा, BRICS। इसमें 5 कंट्री है, कौन कौन सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स जो आपका ग्रुप है उसमें कब शामिल हुआ, तो ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, ब्रिक्स में हुआ बेटा 2010 में, ये साउथ अफ्रीका आपका शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा। नाउ आपसे ये भी पूछा जाता है जो ब्रिक्स ग्रुप है उसकी इस साल मेजबानी, उसकी सारी समिट्स, जैसे विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, आपके प्रधानमंत्रियों की बैठक होनी है, आपके वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होनी है, या आपके गृह मंत्रियों की बैठक होनी है, तो इन सब की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन सा कंट्री करने वाला है। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया में पीएम मोदी और हमारे नितिन गडकरी जी गए हुए थे। अभी वर्तमान में इसके बाद बी के बाद में कौन सी स्पेलिंग आ रही है, आर, आर यानी आपका रशिया। तो रशिया 2020 में ब्रिक्स की सारी समिट्स को आपका ऑर्गेनाइज करने वाला है, याद रखिएगा, चाहे जैसी समिट्स हो, किसी भी मिनिस्टर्स के या किसी भी राजदूत की क्यों ना हो। इसके अलावा इंडिया 2021 में करेगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है भैया, क्रिकेट के बारे में याद रख लिया, और आप ये भी याद रख सकते हो क्या कि सर जो 50 ओवर का मैच है वो कहां पर होगा, तो 50 ओवर का मैच जो महिलाओं का है वो 2021 में कहां पर होगा, न्यूजीलैंड में होगा। कहां पर होगा भाई, न्यूजीलैंड में होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सर अभी भी कुछ एक मैच हुआ था महिलाओं का, मैंने कहा बिल्कुल हुआ था, वो हुआ था 2000, वो कहाँ हुआ था आपका, वो हुआ था सर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हुआ था अभी इसी साल 2019-20 में। तब बताया गया कि जो T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें एक साइड ऑस्ट्रेलिया थी, क्या थी, एक साइड ऑस्ट्रेलिया कंट्री थी और एक साइड इंडिया था, क्या था, इंडिया था। इसमें जीता ऑस्ट्रेलिया कंट्री था, लेकिन इंडिया के 2 रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड क्या बना, इंडिया विश्व में, यानी ये महिलाओं का, याद रखिए, महिला विश्व कप था, T20 महिला विश्व कप, जिसमें भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा। क्या पहुंचा, फाइनल में पहुंचा। ठीक, दूसरा इसमें एक खिलाड़ी थी शेफाली वर्मा, क्या थी, शेफाली वर्मा। ये वर्ल्ड की पहली या सबसे कम उम्र की, क्या है, सबसे कम उम्र की, इनकी उम्र थी 16 वर्ष, क्या थी, 16 वर्ष। सबसे कम उम्र की वह महिला बनी जो महिला विश्व कप के फाइनल में खेली। T20 महिला विश्व कप के फाइनल में खेलने वाली सबसे कम उम्र की लड़की शेफाली वर्मा थी, याद रखिएगा। इन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई क्रिकेट में एक और चीज याद रखिए, पंजाब, पंजाब के एक आपका वो मिलेगा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है मुन्नापुर क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदलकर कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पिता राजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर रख दिया गया। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा। इवन क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और मेरे इसी तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे कि एक क्वेश्चन में से आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में कोशिश की जाएगी कि आपके दिए जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों का, और हाँ, रिवीजन भी रहेगा यहाँ पर, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करने को मिलेगी। आपके क्वेश्चन क्लासेस में ही याद करा दिए जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है भाई, चलिए आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आंसर आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, फुटबॉलर है एक, क्या है, फुटबॉलर है डिएगो माराडोना, जिनका हाल ही में निधन होगा, वे किस देश के हैं ये बताना है। तो भाई जल्दी बताइए, मैक्सिको के, स्पेन के, अर्जेंटीना के या जर्मनी के, कहाँ के वो रहने वाले थे, या वो किस कंट्री के लिए खेलते थे। आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। कहाँ का हो जाएगा आंसर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कंट्री थे, अर्जेंटीना खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना। इसके अलावा अर्जेंटीना का एक क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जेंटीना पूरे विश्व में किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है। क्या होता है, मैं आपको आगे जाके मैपिंग वगैरह भी कराने वाला हूँ इस नेक्स्ट क्लासेस पर। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतर स्टडी आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए कहीं नहीं जाना होगा, यहीं आपको सारे एनालिसिस मिलेंगे, द हिंदू या वेरियस एग्जाम्स, टाइम ऑफ इंडिया, सारे न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अर्जेंटीना बच्चों पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका,
एक कॉन्टिनेंट होता है, क्या आता है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट होता है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जस्ट बगल से लगा हुआ है एक कंट्री चिली। क्या लगा हुआ है? चिली। अच्छा, चिली और अर्जेंटीना की सीमा है, एक्चुअल में क्या है, देखिए मैं आपको मैप बना देता हूं। इस तरीके से बच्चों लगभग लगभग आपका साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा कंट्री है ब्राजील, आप लोगों ने सुना होगा ब्राजील। ठीक, इसके नीचे उरुग्वे, पराग्वे, और यहाँ पर पड़ता है आपका अर्जेंटीना। ये वाला पार्ट जो है अर्जेंटीना का, और ये वाला पार्ट जो है चिली का है। क्या है? चिली का। और इन दोनों की सीमा पर आपका एक डेड वॉल्केनो है, मृत ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओजस डेल सिलेडो। ओजस डेल सिलेडो। एक्चुअल में क्या है, ओजस डेल सिलेडो एक मृत ज्वालामुखी है। क्या है? मृत ज्वालामुखी है, डेड वॉल्केनो है। इसलिए अब इसे कभी कभी पर्वतों में या पठार वगैरह में गिन लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेड वॉल्केनो में सबसे हाईएस्ट अगर कोई वॉल्केनो पूछा जाता है तो ओजस डेल सिलेडो, एंड आपका एक्टिव वॉल्केनोज में पूछा जाएगा तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है इसी कॉन्टिनेंट में, आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर कंट्री में आपका एक ज्वालामुखी होता है जिसको कहते हैं आपका कोटापैक्सी। क्या कहते हैं? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी एक्चुअल में एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? एक्टिव वॉल्केनो, सबसे हाईएस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इक्वाडोर की एक कैपिटल होती है, इवन हर कंट्री की होती है, ऐसे हमारे इंडिया की दिल्ली है, न्यू दिल्ली। ऐसे इक्वाडोर की क्या है? इसकी है क्वेटो। क्या है? क्वेटो। क्वेटो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट कंट्री है या कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? तो बच्चों इसी कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है वेनेजुएला। क्या पड़ता है? बोलोविया। बोलोविया। बोलोविया यहाँ पर पड़ता है। अगर आप लोग मैपिंग कराऊंगा मैं तब आप लोगों को बताऊंगा। बोलोविया देश की कंट्री है, कैपिटल है लापाज। लापाज। लापाज ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ऊंची राजधानी है। ये फर्स्ट है कैपिटल, जो देखा जाएगा कैपिटल, हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, लापाज आंसर आ जाएगा, जो बोलोविया की है। और सेकंड हाईएस्ट इक्वेडोर की क्वेटो है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कोटापैक्सी है, और डेड वॉल्केनो ओजस डेल सिलेडो है। कोटापैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, ओजस डेल सिलेडो आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इतना आप लोग याद रखिएगा। नाउ इसके अलावा इस से भी जुड़े हुए काफी क्वेश्चन हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं आप इन सभी क्वेश्चनों को लिखेंगे, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, डेली करंट अफेयर्स होगा, आप लोगों को डेली सुबह ही सुबह मेरी क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी यहाँ पर। नाउ यहाँ पर देखिए, इसके अलावा भी क्वेश्चन है, जैसे आपको अर्जेंटीना के थे। अर्जेंटीना के अलावा एक खिलाड़ी और है, महान खिलाड़ी हैं लियोनो मेसी। आपने नाम सुना होगा, एट द प्रेजेंट ये खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। अच्छा, अब बात आता है माराडोना का। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या माराडोना ने अर्जेंटीना को 1986 में क्या जिताया था? वर्ल्ड कप जिताया। क्या जिताया भाई? वर्ल्ड कप जिताया था, ये याद रखिएगा माराडोना ने। ठीक। और हैंड ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड एक्चुअल में क्या है? देखिए क्या होता है, फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो अगर आपकी फुटबॉल अगर आपके हैंड से टच हो जाती है और तो उसे कहा जाता है फाउल। लेकिन इनके हैंड से टच होने के बाद में गोल हो गया था और रेफरी ने उस गोल को अलाउ कर दिया था। इसीलिए ऑल ओवर हिस्ट्री में देखा जाए तो हैंड ऑफ गॉड के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। यानी इनका एक गोल था माराडोना का, जिन्हें कहा जाता है, ये गोल किया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन इनसे लेकर मिल सकते हैं आपसे, और कुछ क्वेश्चन है ज्योग्राफिकली मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY शुरू की है? तो आप लोग बताना है किस पेमेंट बैंक ने की है। तो आंसर बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक गवर्नमेंट का है, तो इसने स्टार्ट किया हुआ है। एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जीवन भी ज्योति बीमा योजना आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक ऐसी योजना है जिसमें किसी व्यक्ति को या उसके घर वालों को जो है बाद में मुआवजा दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें अगर कोई व्यक्ति 18 साल से लेके 50 साल का है तो वो क्या कर सकता है, इस योजना का फायदा उठा सकता है और वो
प्रति माह 330 रुपए की किस्त से जमा कर सकता है अपने पैसे को। अगर मानिए उस व्यक्ति की किसी दुर्घटना में कोई भी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए क्या दिया जाएगा, जो है मुआवजा दिया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये योजना है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आशा करता हूं आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। जिसने भी अभी तक हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी लोग कर ले। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा। इस योजना में ये मैंने बता दिया 2 लाख रुपए दिया जाएगा। आयु 18 से 50 वर्ष है। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डायरेक्टर कौन है? जे वेंकट रमू, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी वर्तमान में डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया? किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया? एक्चुअल में क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो भाई क्या आंसर होने वाला है आपका। चलिए सभी लोग आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, काफी बेहतर आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश एक, सबसे पहली बात तो आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, कि हिमाचल प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसका नाम है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना में क्या हो रहा है? ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या है, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या बनाए जा रहे हैं? पार्क बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? पार्क। अब देखो पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले उत्तराखंड राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में क्या बन रहा है? देखो, भारत का पहला लाइकेन पार्क अगर कहीं बना है तो उत्तराखंड में बना है। दूसरा, भारत का पहला रामायण जड़ी बूटी पार्क, ये भी उत्तराखंड में बना है, याद रखिएगा। एंड थर्ड, आपका ये पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से, दूसरा क्वेश्चन उत्तराखंड से, तीसरा क्वेश्चन आपका भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज। अगर आपसे पूछा जाए ग्लास फ्लोर ब्रिज क्या होता है? जिसका जो सतह है वो ग्लास की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ बना है? ऋषिकेश में। कहाँ बना है? ऋषिकेश में। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ बना है भाई? ऋषिकेश में बना हुआ, तो याद रखना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर और पार्क्स की बात आ जाए कि भाई पार्क और कहाँ है, तो देखो पार्क के बारे में और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस, अगर आपने लिख लिया हो तो बता दीजिएगा ताकि मैं इसको रफ कर सकूं। और भी चीजें मैं यहाँ लिखना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो पार्क से रिलेटेड है। आप लोगों को डेली यहाँ पर ये सारी चीजें रिवीजन में भी मिलेंगी। बहुत बार हम इन चीजों को रिपीट करेंगे, तो एक बार में जरूरी नहीं है कि आप लोग एक बार में याद करो। आराम से आप लोगों को क्लासेस में सारी चीजें याद करा दी जाएंगी, डोंट वरी। क्लियर? इस तरीके का पढ़ाने का तरीका रहेगा हमारे इन नेक्स्ट क्लासेस के टीचर्स के द्वारा कि आपको यहाँ का तुरंत याद किया जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए भाई भारत का पहला मिसाइल पार्क कहाँ बन रहा है, मिसाइल पार्क पूछा जाए तो मिसाइल पार्क एक्चुअल में कहाँ बन रहा है? एक्चुअल में देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। विशाखापट्टनम में एक जगह है, इवन एक्चुअल में बंदरगाह है। बंदरगाह क्या है? भीममुनीपट्टनम में क्या है? एक जहाज आकर खड़ा होता है, आईएनएस कलिंग। क्या होता है? आईएनएस कलिंग के ऊपर बन रहा है भारत का पहला मिसाइल पार्क, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का पहला बंदर पार्क कहाँ बना है? क्या बना है? बंदर पार्क बना हुआ है मेरे बच्चे आप लोगों का सिमोगा बना हुआ भारत का पहला बंदर पार्क, जो कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे, अभी इतना बहुत है। पार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हिम सुरक्षा अभियान एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग इनको रफ कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके अपना क्लास को। आशा करता हूँ आप लोगों ने शायद ऐसा करंट अफेयर्स ना पढ़ा हो। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है या इतना सारा करंट अफेयर्स ढूंढने में आपको टाइम लग जाता है, तो नेक्स्ट क्लासेस पे आपको ये सारी चीजें एक दिन में मिल जाएंगी। तो हिम अभियान में क्या है? इसके अंतर्गत कोविड-19 और वेरियस चीजें, जैसे आपका एड्स हुआ या आपका मलेरिया हुआ, या इन बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए ये योजना प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने पिछले वर्ष हिम दर्शन एक्सप्रेस भी चलाया है, जो
कालिका से शिमला के बीच में चलाया क्या, एक ट्रेन चलाई गई हिमदर्शन एक्सप्रेस, जो कालिका से लेकर शिमला के बीच में चलाई गई, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसमें हींग की खेती, किसकी भाई, हींग की खेती आपकी प्रारंभ हुई, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एंड लोगों को जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने निगाह निगाह एक अभियान चलाया था, किसने, हिमाचल प्रदेश ने। लेकिन अगर निगाह के आगे एप्लीकेशन लग जाए यानी ऐप लग जाए, निगाह ऐप किस राज्य ने चलाया, वो चलाया आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने चलाया भाई, आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो दोनों में अंतर है, अगर योजना है या अभियान है तो वो हिमाचल प्रदेश है, और अगर गलती से उसमें ऐप लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, क्लियर। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, आपको आगे जानना होगा अगला क्वेश्चन, तो आशा करता हूं आप लोगों के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए, भारत का पहला राज्य भी बना जिसने सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान कर दिए पूरे हिंदुस्तान का पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया है। क्या दिया गया है, ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक एक्चुअल में क्या हो रहा था, घाटे में चला गया है, तो उसे बंद करने की कगार थी। तो लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो किस बैंक में विलय कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक को, तो उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा भाई, तो सभी लोग आंसर बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा डीवीएस बैंक। क्या हो जाएगा, डीवीएस बैंक है जिसको दे दी गई है। तो डीवीएस बैंक एक्चुअल में किस कंट्री की है, वो है सिंगापुर की। कहाँ की है, सिंगापुर की, तो याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, इंटरनेशनल लेवल का है। सिंगापुर के वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक। इन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक कॉकरोच खोजा है। क्या खोजा, कॉकरोच। कॉकरोच के पैर हैं 14 पैर, कितने, 14 पैर, 14 पैरों वाला कॉकरोच खुला है। ठीक, ये कहां पर खोजा है, ये खोजा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में खोजा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में एक कॉकरोच खोजा है जिसके 14 पैर हैं, वो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो सिंगापुर के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया, तो ये याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है भाई। कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मैलारा के ऊपर रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका हावेरी रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा, हावेरी रेलवे स्टेशन इज द राइट आंसर। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखते हैं आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हावेरी रेलवे स्टेशन, अच्छा, कर्नाटक में कुछ चीजों के रेलवे स्टेशन के नाम और चेंज हुआ। हुबली रेलवे स्टेशन और है, हुबली रेलवे स्टेशन एक्चुअल में क्या है, इस पर एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो 1400 मीटर लंबा है। क्या है, लंबा है, और 10 मीटर चौड़ा है। क्या है, 10 मीटर चौड़ा है। आपको ये बता देता हूँ, जिस दिन ये प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्व में सबसे बड़ा स्थान ले लेगा। ठीक है, अभी वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाए तो वो है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 1366 मीटर। कितनी है, 1366 मीटर। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी श्री श्रद्धा स्वामी के नाम पर रख दिया गया, तो ये भी याद रखना है। कर्नाटक के शिमोगा में, शिमोगा एक जगह है, जस्ट अभी मैं बता के आया कि भाई वहां पे बंदर पार्क बना हुआ है भारत का, और इसमें एक मालगुडी रेलवे स्टेशन ही बनाया गया जिसका पुराना नाम अरासल्लू रेलवे स्टेशन था। क्या नाम था, अरासल्लू रेलवे स्टेशन था। तो उसका नया नाम क्या कर दिया गया, उसका नया नाम कर दिया गया आपका मालगुडी रेलवे स्टेशन। तो ये भी याद रखिएगा। तो 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदले हुए हैं। ठीक है, अगला, भारत का, आपको ये भी बता देता हूँ, भारत का पहला चंदन संग्रहालय अगर किसी राज्य में ओपन हुआ है तो वो हुआ है मैसूर कर्नाटक में। कहा हुआ है, मैसूर कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। यहाँ आर्थिक स्पंदना योजना भी प्रारंभ है। कर्नाटक का हाल ही में 31वां जिला भी बना हुआ है, जिसको, जो जिले का नाम है विजयनगर, जो नया बना हुआ है। और किस जिले से अलग हुआ कर बना है, बल्लारी जिले से अलग होकर बना हुआ है। भारत का पहला टॉय क्लस्टर बन रहा है, कहां पर, कप्पल में। कप्पल कहाँ जगह है, कर्नाटक में, तो ये भी याद रखिए। भारत का पहला टॉय क्लस्टर, भारत में सबसे ज्यादा टॉय यहाँ पर होंगे, याद रखिएगा।
इसके अलावा आपको एक चीज और बता देता हूँ, कर्नाटक में कुछ ऐप भी चल रहे हैं, जैसे मैं आपको ऐप्स के नाम बता देता हूँ, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा, एप्ता मित्र क्या है, एप्ता मित्र, एप्ता मित्र, ठीक। कोरोना वॉच क्या है, कोरोना वॉच, ठीक। एंड एक है आपका मेघ संदेश, क्या है, मेघ संदेश, ठीक है। तो ये कुछ ऐप हैं जो आपके कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। मेघ संदेश आपका बिहार सरकार के द्वारा भी चलाया गया, यानी इन दोनों राज्यों ने मिलकर चलाया। एक्चुअल में लॉन्च किया आपका मेघ संदेश कर्नाटक राज्य ने, और बिहार गवर्नमेंट को इसमें शामिल किया है बाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इन सब चीजों को लिख लिया करो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप, एक ऐप है अभयम ऐप, उसका जो है निर्माण किया। अभयम, अभयम ऐप एक्चुअल में क्या है, अगर कोई महिला ऑटो, टैक्सी, रेलवेज या बस कहीं भी ट्रेवल कर रही है, अगर उसे असुविधा होती है, उसे लगता है कि उसकी सिक्योरिटी को जरा भी हानि है, तो वो क्या करेगी, इस पर इमरजेंसी बटन दबाएगी और उसे तुरंत सहायता मिलेगी। तो किस राज्य ने किया, वो किया है आंध्र प्रदेश ने। क्या किया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जिसकी 3 कैपिटल है। तो तीनों कैपिटल्स के नाम लिख देता हूँ। देखिए, पहला आपका कार्यकारी राजधानी, कार्यकारी राजधानी, कार्यकारी राजधानी का मतलब होता है जहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब के कार्यालय होते हैं, तो वो है विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम, ठीक। इसके अलावा आपका पूछा जाएगा न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी का होता है जहां पर उसका हाई कोर्ट है, कुरनूल, कुरनूल, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी विधायी राजधानी, विधायी राजधानी का मतलब होता है आपका जहां पर, यानी लेजिस्लेचर कैपिटल, लेजिस्लेचर जहां आपका विधानमंडल हो। तो विधानमंडल कहां पर है भाई आपका, वो है आपका अमरावती, अमरावती। तो 3 कैपिटल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने प्राइमरी एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला राज्य बना जहां से फ्रूट ट्रेन, क्या है, फल ट्रेन चली, फ्रूट ट्रेन चली है आपकी, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश के तड़ी पतड़ी, ये रेलवे स्टेशन का नाम है, तड़ी पतड़ी से चली है मुंबई रेलवे स्टेशन तक। कहां तक, मुंबई रेलवे स्टेशन तक चली है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। भारत की पहली फल ट्रेन चली है आपकी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जस्ट मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के आ चुका हूं कि विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह है भीमुनिपट्टनम, वहां पर एक जहाज आकर खड़ा होता है, आईएनएस कलिंग, आईएनएस कलिंग पर क्या बन रहा है आपका, भारत का पहला मिसाइल पार्क बन रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो 1953 में भाषा के आधार पर बना हुआ था। क्या बना था, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्लियर। इवन आशा करता हूँ आप लोगों के लिए इतनी नॉलेज बहुत होगी। इवन देखिए ये फर्स्ट क्लास है, तो इसके हिसाब से मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी है। हाँ, मेरी डेली क्लासेस आपको सुबह सुबह मिल जाया करेंगे करंट अफेयर्स की, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इन क्लासेस को ज्वाइन करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आता है तो याद रखिएगा, इसमें कुछ योजना चल रही है, विद्या कनिका योजना, वाईएस संपूर्ण पोषण योजना, विद्या दमना योजना, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चला रहा है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी है एचडीएफसी एर्गो। एचडीएफसी एर्गो एक्चुअल में इंडियाई कंपनी, और एर्गो कंपनी जो है आपका वो है आपकी जर्मनी की कंपनी। कहाँ की है, जर्मनी की, लेकिन दोनों ने संयोग करा हुआ है इसलिए एचडीएफसी एर्गो कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सामान्य बीमा उत्पादकों की पेशकश के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है, तो वो किया है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ में उसने समझौता कर लिया। अच्छा, एचडीएफसी एर्गो जो कंपनी है वो भारत की, या जो कह सकते हैं विश्व, भारत में पहली कंपनी है जो ड्रोन आप लोग जानते होंगे, ड्रोन का बीमा करेगी। क्या करेगी, बीमा करेगी। एक ड्रोन का नाम याद रखिएगा, भारत ड्रोन। क्या नाम याद रखना है, भारत ड्रोन। ये किसने मैन्युफैक्चर किया, ये क्या है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष आपके जी सतीश रेड्डी हैं, ध्यान रखिएगा। भारत ड्रोन जो है भारत और चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था, और भारत का पहला बैंक बना एचडीएफसी एर्गो जो ड्रोन्स का बीमा करेगा। ये भी याद रखिएगा, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बाकी हम लोग और भी क्वेश्चंस आगे पढ़ते रहेंगे आप लोगों से।
काफी डिस्कशन होगा। अब हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की है तो भाई चलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है विश्व मोहन बडोला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे विश्व प्रसिद्ध थे, क्या थे? गायक, अभिनेता, चित्रकार या वकील? तो आंसर हो जाएगा वकील थे, सॉरी अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। इन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया हुआ है, जैसे आपका स्वदेश मूवी है, आपका लगे रहो मुन्ना भाई मूवी है, वेरियस मूवीज में इन्होंने काफी अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने काम किया हुआ है। क्लियर? तो आप लोग याद रखिएगा ये अभिनेता है। ठीक, आई होप आज आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नेक्स्ट क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों को क्या मिलेगा? हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए थैंक यू। अगर क्लास पसंद आया होगा तो शेयर भी अवश्य कीजिए, और लाइक, और भाई क्वेश्चन जो पूछे हैं वो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर बच्चों।